गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने क्या लेकर आया हूं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको लगाया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे कि किसी एक की जगह पे किसी दूसरे को उठा करके रख देना, कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे हमारी बात समझिए, जैसे मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले आपको 3 रिजल्ट जो है दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट आपका क्या है, देखिए 1/a² + x², ये है। ठीक है, ये आपका एक मतलब रिजल्ट है। देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, और भी सब्स्टिट्यूशन से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर x है, तो हमने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी की जगह पे किसी को मान लेना। ठीक है, तो मैंने x की जगह पे क्या मान लिया, at मान लिया। अब इसको क्या कर दोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ये बोलते हो कि x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो भाई देखिए बात समझिएगा। जैसे इसका करोगे, पहले आप ऐसा है कि इसको x के रिस्पेक्ट ना करिए, केवल आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए कर दीजिए 1 के रिस्पेक्ट में ही कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भाई x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि आपको तो मैंने पढ़ा ही रखा हूँ कि जैसे d/dx, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर जैसे dt लिखा होता है तो इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब x के t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अगर d/dp लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पर कहा गया x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो भाई पावर तो 1 होता ही है। ठीक है, ये पावर कहाँ जाता है, आगे आता है, और इस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हो। तो x की पावर 0, और किसी नंबर किसी भी अक्षर के ऊपर पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 × 1, इसका मतलब 1 आ गया जाके, कि नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ डायरेक्ट था तो डायरेक्ट मैंने कर दिया कि x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a ही है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt/dx होगा। जब t का करोगे तो dt/dx हो जाएगा, कि नहीं। अब यहाँ पर dx को जब इधर लेके आओगे तो क्या आएगा, dx = a dt आ जाएगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, ये आपके अच्छे से समझ में बात आ गई होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर करने वाला क्या हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दूंगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो लिखा है। और यहाँ पर देखिए a² आपका लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब x की जगह आपने क्या माना, at, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो a²t² हो जाएगा। ये खुद भी आप देख लीजिए भाई, x की जगह at है, तो चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो दोनों पे स्क्वायर लग गया। और dx की जगह क्या निकला है, देखिए dx की जगह a dt, तो यहाँ पर आपने लिख दिया a dt। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या हो रहा है, दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, a² कॉमन दिख रहा है बच्चों। तो a² मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 + t² बचा, और यहाँ पर a dt बचा, कि नहीं। तो a से a क्या हो गया, एक a से a कैंसिल हो गया। अभी 1a यहाँ पर बचा हुआ है, तो मैं इस 1a को लिख सकता हूँ 1/a इंटीग्रेशन 1/1 + t², और यहाँ पर dt लिख दिया हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को देखिए हम आगे क्या कर सकते हैं, 1/a तो आपका ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी लिखा है, 1/1 + t² लिखा है, और t की वैल्यू आपने क्या माना, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से t की वैल्यू, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, या इसे ही रहने दो, अभी कुछ ना रखो वैल्यू, बस इतने देखो ये किसकी वैल्यू है, इतनी किसकी वैल्यू है, ये है। इसको ना लिखो, डायरेक्ट कर देता हूँ फार्मूला लिखने। तो देखिए 1/1 + t², मैंने इसको पिछली वीडियो में बताया है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1 होता है। क्या होता है, tan 1, और चूंकि t है यहाँ पर तो tan 1t होगा, और यहाँ पर +c हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो चलिए t की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए, तो t = क्या आएगा, जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा x/a। तो कुल मिला करके t की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा tan 1, देखिए 1/a tan 1,
और यहाँ पर हो जाएगा x/a + c। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मैंने जो है, अगर आपके पास ऐसा कहीं मिलता है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर ऐसा कहीं इस टाइप का कहीं मिलता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसको जो है ये लिख सकते हो। क्लियर हो गया नहीं हो गया, समझ में आ गया होगा? इसको आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से सिमिलरली आपके 2 और आप बाकी मैंने 3 कहे थे ना इसमें, तो फर्स्ट तो ये आपका ये हो गया। सेकेंड आपका जो है कौन सा? इंटीग्रेशन 1 ठीक है a² - x², ये है dx। इसका करोगे इसी तरीके से तो ये आ जाएगा sin इनवर्स x/a आ जाएगा +c, ठीक है। और थर्ड वाला आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1/x √x² -1, ठीक है, -a² है, यहाँ पर 1 नहीं है, dx है। तो इसका अगर करोगे आप तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 1/a, यहाँ पर हो जाएगा sec इनवर्स x/a + c। तो ये आपके 3 रिजल्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों रिजल्टों को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इनका यूज मैं करने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए पहले मैंने रिजल्ट को ही बताया ताकि क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ अब। जैसे यहाँ पर देखिए सेम वर्क यहाँ भी करना, जैसे x है तो x की जगह आपको ये फिर से मानना पड़ेगा, इतना वर्क फिर से होगा, फिर इसमें रखोगे तो ऑटोमेटिक ही आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं, और चाहें तो आप जो है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 7C, ठीक है। अब 7C का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, इंटीग्रेशन ax + b, ठीक है, और यहाँ पर क्यूब लिखा है, dx लिखा है बच्चों। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए बच्चों, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट होल क्यूब तोड़ के करो, जो कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, a + b का होल क्यूब तोड़ करके पिछले वीडियो में पढ़ाया गया, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन से क्या फ़ायदा है? सब्स्टिट्यूशन से यही फ़ायदा है कि जो बड़े बड़े इंटीग्रेशन होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा वर्क करना होता है, वहाँ पर आपको काम कम करना होगा, आपको उतना वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जितना पहले करना पड़ता था। तो सब्स्टिट्यूशन से आपको ये फ़ायदा हो गया कि आपको काम कम करना पड़ेगा, आपका काम कम में ही हो जाएगा, छोटे में ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहीं पर देख लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ax + b लिखा है, ठीक, और पावर 3 लिखा है, अगर मैं अंदर वाले सभी को पूरे को क्या मान लूँ, t मान लूँ, ठीक है। तो देखिए अभी कितने छोटे में लगेगा, ax + b = t, मान लिया कि नहीं मान लिया। तो चलिए इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x है तो यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ तब इसको करता हूँ। भाई देखिए पहले हम x के रिस्पेक्ट में ही बात कर लेते हैं कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए a है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और b का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt/dx होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा, a बचा, इधर dt/dx बचा कि नहीं। इसको जब इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा आपको बताइए, a dx = dt आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो जब a को उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, dx = 1/a और यहाँ पर dt आ गया कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा, चलिए इसमें अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। इसलिए इंटीग्रेशन, अब इतने को जो है देखिए अंदर जो ax + b लिखा है, इसकी जगह पे आपने t माना है तो t हो गया, पावर 3 लिखा तो 3 लिख दिया। अब यहाँ dx लिखा तो dx की वैल्यू क्या निकला है, 1/a dt। तो भैया 1/a आगे लिख दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, और dt इधर लिख दीजिए, ठीक। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो 1/a से तो कोई मतलब है नहीं, आपको पढ़ाया ही गया है x की पावर इंटीग्रेशन x⁴n dx पढ़ाया गया है कि नहीं। तो आपने ये पढ़ा है कि जो पावर होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है, और जो पावर आता है वही अपॉन में भी लिखा जाता है और +c लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात होगी, पावर यहाँ पर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दिया गया, और जो पावर ऊपर आया 3 + 1 वही नीचे भी लिखा जाएगा और +c हो गया।
तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1/3 + 1 4 हो जाएगा। अब बाकी ए आपका ही है और टी की पावर भी यहाँ पर 3 + 1 4 हो जाएगा, प्लस सी हो गया। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 1/4a और टी की जगह पे हम फिर से वैल्यू उठा के रख देंगे। टी की वैल्यू क्या थी बताओ, ये लिखा है ax + b, तो टी की जगह ax + b लिख दिया और पावर 4 कर दिया, प्लस सी कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। देखिए इसको भी मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर आपका अभी या तो और एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, उसके बाद मिटाता हूँ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है इसका, ठीक है, वो क्या लिखा है 3 - 7x लिखा है, इंटीग्रेशन 3 - 7x की पावर 5 dx, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा इसमें भी। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, तो आप देखिए यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, छोटा सा काम करिए, अंदर वाले जो यहाँ पर लिखा है ये 3 - 7x, इसको t मान लीजिए। तो लेट 3 - 7x = t हो गया। अब इसका देखिए आपने इसको माना, तो जब आप इसको मानोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे आपने किया तो इसका तो 0 आ गया, और यहाँ पर देखिए 7 और ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt/dx हो गया कि नहीं। अभी आ जाएगा -7 और dx को इधर लेके चले आओ, तो dx इधर आ गया, तो इधर बचा आपका dt। तो dx = क्या आ जाएगा -1/7 और यहाँ पर आ गया dt। ठीक, तो इतना काम आपने कर लिया। इसलिए अब इंटीग्रेशन तो ही है, अंदर वाले को इतने को आपने क्या माना है, t माना है, तो t लिखा, यहाँ पर 5 लिख दिया, और dx की वैल्यू क्या आ गया -1/7, तो -1/7 आगे लिख दीजिए और dt यहाँ पर लिख दिया। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो यही चीज़ आपका देखिए क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका ये बन जाएगा -1/7 तो ही है। अब t की पावर 5 है तो एक और बढ़ जाएगा, 6/6 हो जाएगा, प्लस ही। मैंने यही तो कर रहा हूँ भाई, जैसे 3 था तो देखिए 4 आ गया, 4/4 ही तो है ये। और यहाँ पर देखिए अब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 1/7 6 कितना आएगा 42, और यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 3 - 7x की पावर क्या है 6 + c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज चूँकि बेसिक से हम ही आपको पढ़ा रहे हैं एकदम अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए हर बात। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत आप जो है नोट करिए। ठीक है, ताकि कहीं से भी किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 3 नंबर में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, 3 नंबर में इंटीग्रेशन लिखा है और √3x - 1 लिखा है, और यहाँ पर dx लिखा है। ठीक है, ये देखिए इसमें भी वही सिस्टम है। देखिए जैसे यहाँ पर 3x लिखा है, -1 लिखा है, अंडर का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बोलिए क्या लिखा है, 3x - 1 है ना इसमें, तो इसको लेट कर लीजिए, 3x - 1 = t। तो देखिए इस वाले से कितनी आसानी से लग जा रहा है, छोटे में लग जा रहा है। अब इसको देखिए मैं बार बार x के रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, अब केवल डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो देखिए जब 3x का करेंगे तो 3dx हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 3x का dx, 1 का तो 0 होता ही है, और ये dt हो गया। ठीक, डायरेक्ट एक ये कर रहा हूँ अब। तो dx = कितना आ जाएगा 1/3 dt आ जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखिए चलिए वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। इसलिए तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन आपने इसको क्या माना है, t माना है, तो t हो गया 1/2, और देखिए यहाँ dx लिखा है, तो dx की जगह क्या है dt, और 1/3 है तो इसको आगे कर दीजिए। ठीक है, तो 1/3 तो आगे रहेगा ही। आपको क्या बताया गया कि जो पावर आता है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, तो 1 ऐड कर दिया, तो नीचे भी आप ऐड करोगे नहीं करोगे। ठीक है, तो और यहाँ पर प्लस सी हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 t के पावर 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, ये हो गया 3/2, और नीचे क्या आ रहा है देखिए, नीचे भी आएगा 3/2। तो अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, प्लस सी तो है ही है यहाँ पर कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप 1/3 तो आपने लिखा ही है, तो अपॉन में देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, पलट जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ t की जगह आप क्या माने थे, 3x - 1 माने थे, लिख दिया, पावर 3/2 जो लिखा है वो भी लिख दिया, प्लस सी। तो ये कुल मिला के कितना आ गया 2/9,
और यहाँ पर आ गया 3x - 1 की पावर 3/2 + c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 क्या है, a + bx की पावर क्या लिखा है, 5 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर dx लिखा है। आप देखिए फिर से वही बात आ गई जो कि हमने कल के डेट में आपको बताया था कि अपॉन में कोई चीज़ नहीं होना चाहिए जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। पावर 1 है तब तो चलिए चल जाएगा, लेकिन यहाँ पावर देखिए 5 है और x का कुछ कोएफिशिएंट भी यहाँ पर है। इसको सबसे पहला काम करो कि ऊपर लेके जाओ। तो जैसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a + bx और पावर यहाँ पर -5 होगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही काम करने वाले हैं। क्या जो अंदर लिखा उसको क्या करेंगे, t मान लेंगे। तो लेट किया a + bx = t, तो a का तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए b लिखा है, x का करेंगे तो dx होगा और t का करेंगे तो dt होगा। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ तो dx = क्या आ जाएगा, 1/b आपका हो गया dt, कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब ये वैल्यू उठा के चलो रखते हैं इसमें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख दिया और इसमें रखेंगे ना, अब इतनी की जगह पे आपने t मान है तो t की पावर -5 और dx लिखा, dx की जगह क्या है, भाई dx की जगह देखो 1/b और dt, तो 1/b को आगे कर दो और dt को यहाँ लिख दो। तो देखिए 1/b तो आपका ही है, t की पावर -5 है, तो भैया -5 में +1 ऐड करते हो, आपको तो यही करना होता है ना। ठीक है, +c। तो देखिए यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका तो = 1/b तो है ही है, t की पावर देखिए 1 से जब 5 जाएगा तो आपका बचेगा -4 और नीचे भी वही आएगा -4, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए -5 + 1 नीचे भी वही चीज़ लिखा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए माइनस नीचे नहीं होना चाहिए तो इसको ऊपर लेके चले गए 1 के पास और ये हो गया 4b और यहाँ पर देखिए t की पावर -4 है, ठीक, +c। तो t को चाहो तो नीचे लेके चले आओ, तो देखिए 1/4b तो है ही है और ये नीचे आएगा t की पावर प्लस का 4 हो जाएगा और ये हो गया। और देखिए ऊपर तो वो लिखा है जैसे वैसे लिखा दिया और t की जगह पे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, a + bx ये लिखा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इस वैल्यू को a + bx और यहाँ पर देखिए पावर 4 + c। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँच जाते हैं, देखते हैं 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 5 नंबर ये है, क्या लिखा है इसमें, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर 2x + 1/3 dx ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा ये वीडियो बनाने का मेन कॉन्सेप्ट है कि मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन लगा दूं कि आपके ऑटोमेटिक ही आपके माइंड में सारी बात आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए एक जैसे ही कई सवाल हैं, मैं एक जैसे ही कई सवाल को लगा रहा हूँ, हो सकता है कि अगर इसमें कहीं कन्फ्यूज हो तो अगले वाले में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2x + 1/3 की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंदर वाले को क्या मानोगे, फिर से वही चीज़ उसी टाइप का फिर बन रहा है ना, एकदम सेम टू सेम। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लेट करोगे, लेट अब क्या लिखोगे, 2x + 1/3 = t। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाई देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, 2 तो है ये, x का क्या आएगा, dx होगा, यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका dt है, तो dx = क्या आ जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये आपका dt हो गया कि नहीं। तो इसलिए अब एक काम करो, चलो यहाँ पर रखें, तो भाई देखिए इंटीग्रेशन है और यहाँ dx लिखा, dx का dt और 1/2 है तो 1/2 को आगे कर दिया और यहाँ पर क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू t लिखे हो और पावर क्या है 1/2। ठीक, तो ये आपका ये आ गया। अब इसका चलिए इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर t की पावर 1/2 + 1 और वही चीज़ नीचे भी लिखोगे 1/2 + 1 + c। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप क्या करने वाले हो, देखिए जैसे कि यहाँ पर आप लगाओगे इसको तो 1/2 और t की पावर देखिए 2 × 2 = 3, तो t की पावर आ जाएगा 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2 + c कि नहीं। अब देखिए 1/2 तो ही है, ये देखिए नीचे फ्रैक्शन है तो ये पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा और यहाँ t की पावर कितना है बताइए, t की पावर, t की जगह पे रख दो वैल्यू, क्या है वैल्यू, t की वैल्यू ये है, तो t की वैल्यू रख दिया 2x + 1/3 की पावर
3/2 प्लस सी। ठीक है, तो 2 से 2 तो कट गया इसमें, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/3 बचा, और यहाँ पर 2x प्लस 1/3, यहाँ 3/2 प्लस सी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 5 नंबर। 6 नंबर देखिए क्या है, आपको इसका हिंट केवल दूंगा, लगाऊंगा नहीं, ये चूँकि बहुत आसान है। ठीक है, 6 नंबर में लिखा हुआ है 1 अपॉन क्या लिखा है 7x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx लिखा है। तो अपॉन में है तो पहले इसको ऊपर लेके चले जाओ, 7x इतना और ये -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे पावर उसमें था प्लस में। अब इसको t मान लेना, किसको लेट कर लेना, 7x माइनस 2 इक्वल टू t, इसको मान लेना, आ जाएगा ये भी। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए किस पे, 7 पे आ जाते हैं। तो चलिए इधर से मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि जगह तो पर्याप्त हमारे पास है, लिख देता हूँ यहीं पे आ जाएगा। 7 का फर्स्ट पहले देख लीजिए। तो इंटीग्रेशन क्या लिखा है, 1 अपॉन क्या लिखा है 5x प्लस 1, 5x प्लस 1, यहाँ पर dx लिखा है कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको है, तो सबसे पहला काम है कि इसको मैं t मान लेता हूँ, लेट किया, लेट 5x प्लस 1 इक्वल टू टी। अब आप कहोगे सर जी इसको तो ऊपर नहीं ले जा रहे हो। हाँ, इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या लिखा है 1 से ज़्यादा नहीं है। यही तो मैंने बताया था कि 1 से ज़्यादा हो या 1 से कम हो तब ऊपर ले जाते हैं कि नहीं। तो ठीक है, अब देखिए 5 है तो 5 तो लिखा रहेगा, x का डिफ्रेंशिएट dx यहाँ पर कर दिया, और इधर क्या आ गया dt। ठीक है भाई, आप समझिए हमारी बात को, जैसे x का करेंगे 1, x का करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ तो dx आ जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहा हूँ। आप समझिएगा हमारी बात को, जैसे आप फिर से एक बार हम पूरी बात बता देते हैं। 5 लिखा है, x का डिफ्रेंशिएट 1 होगा, यहाँ dx लिखेगा, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में ही समझाया है। क्या समझाया है कि अगर कभी 1 का कहे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है। देखिए मैंने आपको कहा था कि x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 2x पहले पावर का करोगे 2x dx होता है। ठीक, लेकिन अगर इसी को कहते हो x का डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपॉन में x dx लगा दोगे, इससे कट जाएगा कि नहीं। लेकिन अभी इसी तरीके से देखिए x का डिफ्रेंशिएट करना है तो x का तो भाई 1 होता है, यहाँ पर इंटू dx लिखोगे ही। लेकिन इसी में अगर कहता 1x का डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, तब आप 1 लिखते, और जो ये dx है dx से dx कट जाता तो आपका केवल 1 आ जाता है। कुल मिला के ये कहें कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x कहेगा तो केवल 1 आएगा, और विद रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा है, केवल यहाँ पर डिफ्रेंशिएट की बात कर रहा है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 dx होता है। समझ में आ गई नहीं आ गई, ये बहुत जो है बारीकियाँ हैं। ठीक, तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। और 1 का तो इधर वाला जो 1 है इसका तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर dt हो गया, t का क्या होगा डिफ्रेंशिएट dt हो जाएगा। क्यों? क्योंकि t का रिस्पेक्ट करोगे, जैसे मैं कह दिया, ये तो मैंने कहा नहीं कि t का किसके रिस्पेक्ट में करिए, t के रिस्पेक्ट में करिए, ये तो मैंने कहा नहीं कि t के रिस्पेक्ट में करिए, तो t के रिस्पेक्ट में कहता तो t का 1 हो जाता, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर तो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो t का तो 1 होता ही है। ठीक है, लेकिन फिर क्या आगे लग जाएगा dt। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यही 1 हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गया, तो अब चलिए ठीक है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5 dt आ गया कि नहीं। तो चलिए वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया जाए, तो इसलिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको आपने क्या माना, इतने को t माना है, dx किसके इक्वल है 1/5 dt के इक्वल है, देख लो dx। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/5, और इसका हो जाएगा log t प्लस सी। और इस चीज़ को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो 1/5 log, और t किसकी वैल्यू माने थे 5x, क्या माने थे 5x प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो मैं इस सारे क्वेश्चन को क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन मैं आपको बता सकूँ। बहुत आसान है, इसमें बहरहाल हमको नहीं लग रहा है कि आपको ज़्यादा परेशानी कहीं से आ रही होगी। ठीक है, अगर वीडियो जैसे आप न लिख पाए हो तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से आप जो है इसको लिख लीजिए, और 1-2 बार इसको आप ज़रूर से ज़रूर कॉपी में लगाइए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 7 का, कौन सा 7 का सेकेंड। ठीक है, तो 7 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, लिखा इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या लिखा है x प्लस 1, और यहाँ प्लस अंडर रूट dx लिखा है dx।
ऐसा कुछ लिखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहला काम करिए कि देखिए जैसे यहाँ पर ये लिखा है, ये लिखा है, तो सब पहला काम कर लीजिए कि इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप देखो बच्चों, ये जो लिखा है इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। आपको करना क्या है, इसके देखिए जैसे ये प्लस ये लिखा है तो यहाँ पर प्लस है, तो आप क्या करोगे, इसी को माइनस कर दीजिए, ठीक है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए माइनस करके ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक, बात समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपका क्या आ गया, देखिए x + 1 और माइनस √x, और नीचे देखिए ध्यान दीजिएगा a + b a - b किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर बोले तो x + 1 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब ये इसका स्क्वायर कि नहीं, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिएगा अंडर है ये, ठीक है, तो x + 1 यहाँ पर लिख दिया, और इस पे पावर क्या है 1/2, अंडर का मतलब यही होता है, और माइनस इस पे पावर क्या होता है, इस पे 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि अंडर का मतलब 1/2, और इस पे देखिए स्क्वायर लगा है तो अंडर यहाँ से हट गया, और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है तो इससे भी हट गया ये dx, तो इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए बचा क्या है, यहाँ पर आपका बच गया है x + 1 पावर इतना, और यहाँ पर x की पावर इतना, ठीक, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो फिर से वही सिस्टम आपके आ गया। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको t मान लूँगा इतने को, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x + 1 = t। तो चलिए इसका डिफरेंशिएट करिए, तो dx 1 का 0 यहाँ पर dt, ठीक है। तो आप देखिए एक काम करिए, इसको पहले तोड़ दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। x + 1 का क्या लिखा है पावर 1/2 dx, और यहाँ पर इंटीग्रेशन और x की पावर 1/2 dx, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आपने क्या माना है, t माना है, तो ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन t 1/2 और यहाँ पर dt आ गया कि नहीं। और इसमें देखिए ये आपका देखिए दोनों में अलग अलग है, ये t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं क्या हो जाएगा ये। तो t का करेंगे जब, तो भाई इसमें क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं इसके पावर में, और यहाँ पर भी वही काम करते हैं, जो ऊपर जो मतलब पावर में होगा वही चीज़ नीचे भी होगा। यहाँ पर देखिए 1/2 + 1, और नीचे भी लिखेंगे 1/2 + 1 + c कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, t के पावर 2 × 2, 2 में से बन जाएगा 2 + 1 3/2 हो गया, ये भी 3/2 हो गया। यहाँ पर देखिए x की पावर 2 × 2 3/2 हो गया, और ये भी 3/2 हो गया, और यहाँ पर +c। तो इसको जब पलटोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 और t के पावर 3/2, और यहाँ पर क्या आएगा 2/3 और x की पावर 3/2 +c। अब t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, जब t की वैल्यू यहाँ रख देंगे, या 2/3 कॉमन भी चाहो तो ले लो, ठीक है, ले लिया कॉमन, और यहाँ t की वैल्यू जब रखेंगे तो t की वैल्यू क्या है भाई, t की वैल्यू है x + 1, तो x + 1 की पावर 3/2 और माइनस x की पावर 3/2, और यहाँ पर +c हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका लग जाएगा, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आपके कहाँ तक हो गए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन और 1 यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा 5 - x² क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको x/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर dx ही है। तो फिर से बात वही आ गई, देखिए x/2 आ गया, ठीक है। तो हम लेट किसको करेंगे, x/2 को। अच्छा हमेशा एक चीज़ ध्यान दिया है कि ज़्यादातर हम किसको लेट करते हैं, x वाले को ही लेट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि x के अगर कोफिशिएंट लिखा या x जो है x को x में जो है किसी से डिवाइड किया गया है तो हम उसी को जो है t ज़्यादातर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया t। अब जब इसका करेंगे तो dx हो जाएगा, /2 तो है ही है, यहाँ पर dt है।
ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या हो जाएगा 2 dt हो गया कि नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू यहाँ रखो तो t का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 dt, dx की जगह क्या है 2, यहाँ पर आ गया dt, ठीक है। बल्कि अब यहाँ पर देखिए 2 तो लिखा है, इससे कोई मतलब है नहीं आपको, ठीक, ये तो कांस्टेंट है आपका, ठीक। एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ही वीडियो के, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फार्मूला क्या पढ़ाया था बताओ, इसका पढ़ाया था साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो देखिए ये सेम फॉर्म में है, देखो दोनों सेम फॉर्म में है ना। इसमें क्या है, a की जगह यहाँ √5 है, x की जगह t है, तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ को आप क्या लिख सकते हो बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत आप जो है नहीं होगा। यहाँ पर आप लिखोगे साइन इनवर्स, और यहाँ पर देखिए x की जगह यहाँ पर t है, और प्लस अपॉन 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 a की जगह क्या है यहाँ पर √5 है, ठीक है, प्लस c। तो आपका टोटल हो जाएगा 2, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ t की जगह पे क्या लिख दिया है भाई, t किसको माने हो, x/2 को माने हो, तो x/2, और ये हो गया √5, ठीक है, प्लस c। तो अब एक काम कर लीजिए, इसको चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो 2 यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स, 1 का x में होगा तो x, और इसका इसमें होगा तो 2√5 और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन भी आपका लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब आ जाइए 9 नंबर पे आ जाइए। 9 नंबर में देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1/3 + 2 - 3x का होल स्क्वायर dx, ऐसा बच्चों लिखा है। देखिए अब आपके माइंड में खुद आ गया होगा कि t किसको मानना है, इसको t मानना है। t हमेशा पहचानने का तरीका है, जहाँ पर x लिखा हो, अगर x का कोफिशिएंट कुछ लिखा हो या x को काहे से डिवाइड किया हो तो हमेशा उसी को t मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर x है, x का कोफिशिएंट 3 है कि नहीं, तो हमेशा हम इसी को हम t मान लेंगे। तो यहाँ लेट कर लिया, यहाँ पर 2 - 3x = t हो गया। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखिए इस तरह भी कर सकते हो आप, जैसे मैं कह दूँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -3 होगा, x का क्योंकि 1 होता है डिफ्रेंशिएशन, और t का करेंगे तो dt/dx हो जाएगा कि नहीं। और इसको जब इधर लेके आओगे तो आपका हो गया dx, ये हो जाएगा dt, और इसको जब इधर ले जाओगे तो dx = अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये काम करिए, चलिए इस चीज़ को आप जो है क्या बना के लिख सकते हो, आप यहाँ पर ही लिख सकते हो, इसलिए 1/3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 ही तो मिलेगा, ठीक है। और इसको आपने क्या माना है, इसको t माना है, तो आपका हो गया t², और यहाँ लिखा है क्या dx की जगह 1/3 है माइनस का, तो माइनस का 1/3, और यहाँ पर आ गया आपका dt। क्लियर हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये फार्मूला हो गया फिर से कि इसका फार्मूला है a² + x², जो अभी हमने प्रूव किया था शुरुआत में वीडियो में। तो हमने क्या प्रूव किया था, मैंने ये प्रूव किया था, इसकी वैल्यू होती 1/a, यहाँ पर होता है tan इनवर्स x/a + c, होता ही नहीं, यही प्रूव किए थे। तो चलिए ये फार्मूला लगा देते हैं, a की जगह √3 है और x की जगह t है, तो रखिए, तो 1/a की जगह क्या है बताइए, √3, ठीक, और tan इनवर्स x/a, x की जगह t है और a की जगह √3 है प्लस c हो गया कि नहीं। तो आप इस चीज़ को देखिए क्या लिख सकते हो, 1/3 √3, और यहाँ हो गया tan इनवर्स, और t की वैल्यू रख दो लास्ट में, तो t की वैल्यू क्या है 2 - 3x/√3 प्लस c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं से भी किसी प्रकार से कोई दिक्कतें आपको नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देता हूँ इसको मिटा, ताकि अगला क्वेश्चन आपको हम बता सकें। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अब 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है कॉस और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 1। अब यहाँ पर भी देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब इतने को t मानना पड़ेगा। तो लेट 2x + 1 = t। ठीक है, तो जब इसका करोगे तो 2x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, इधर करोगे तो dt/dx हो गया कि नहीं। तो 2 × 2 और इसको जब इधर लाओगे तो dx = dt। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब इसको जब इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, dx = 1/2, ये dt हो गया कि नहीं। तो कुल मिला के जहाँ पर dx लिखा है वहाँ पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन आपने देखिए क्या लिखा है, कॉस लिखा है, इतने को आपने t माना, t हो गया, और dx की जगह क्या आया, dt/2। तो 1/2 को तो चाहो तो आगे लिख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/2 तो यहाँ पर है ही है। और cos t का क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन sin t होता है +c। तो 1/2 तो लिख ही दिया है, यहाँ पर साइन भी लिख दिया है, और t की वैल्यू क्या लिखा है आपने, 2x + 1। तो आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए और यहाँ +c। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 में कोई दिक्कत आपको नहीं आई। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको टी किसको मानना है आप खुद अपने आप से अंदाज़ा लगा लोगे। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर बताइए टी किसको मानना है, आप खुद बताइए, खुद सोचिए। तो भाई मैं देख रहा हूँ x के कोफिशिएंट अब की बार फिर से -5 आ गया, तो फिर से इसी को t मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, आप यहाँ पर लेट करोगे 1 - 5x = आपने t माना। ठीक है, अब आपने इसको क्यों t माना आप खुद समझ गए होंगे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर -5 है। ठीक है, इसके कारण से मान लिया गया। तो अभी 1 को क्यों ले लिया गया, ताकि 1 अगर देखिए इतने को t मानोगे तो इतना +t आएगा, फिर से मामला गड़बड़ रहेगा। तो देखिए आपको ये पता है कि x के साथ में कुछ और नहीं होना चाहिए, ना तो कोफिशिएंट ना तो ये प्लस माइनस में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी से बचने के लिए तो आप t मान रहे हो कि नहीं। तो देखिए इसीलिए आपने पूरे को ही t मानोगे ताकि ये सब खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा 5, यहाँ पर dx, यहाँ पर आ गया dt। ठीक है, बार बार देखिए इतना स्टेप लगाने का कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा कम में कर लो। ठीक, तो देखिए इसको इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये dx और = ये 1/5 dt हो गया कि नहीं। अब एक काम करिए, ये वैल्यू उठा के dx की वैल्यू -1/5 dt रखना है यहाँ पर। तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या है। इसीलिए sec² और आपने इतनी को t माना है तो t हो गया, और ये dt और -1/5 बाहर कर दिया। तो देखिए -1/5 तो कांस्टेंट है। sec² t का क्या होता है, फार्मूला हमने पढ़ाया था आपको, tan होता है। क्या होता है, sec² t का फार्मूला क्या होता है, tan t होता है। ठीक, +c। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन लगाने में आपको कठिनाई होगी। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जो है 11 नंबर का क्वेश्चन था, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 11 के बाद 12 नंबर में। ठीक है, अब 12 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, cos³ x लिखा हुआ है। क्या लिखा है, cos³ x। तो अब यहाँ पर लिखोगे 12 नंबर, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन cos³ x dx आपने लिख दिया। यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, एक फार्मूला आपने पढ़ा है cos3x बराबर, क्या पढ़ा है बताइए। cos3x का फार्मूला होता है 4cos³ x - 3cos x। ये आपने पढ़ा है फार्मूला। जब आप इसको इधर लेके चले आओगे तो क्या आ जाएगा, cos3x + 3cos x कि नहीं। और इधर क्या बचा आपकी इसका 4cos³ x। ठीक है, तो cos³ x = कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 को जब इधर लाओगे तो 1/4 cos3x + 3cos x ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको रखते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। इसीलिए तो इंटीग्रेशन में देखिए पहला काम है कि यहाँ पर रखेंगे 1/4 रख दिया ना इसमें, और यहाँ पर देखिए क्या है, ये आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिए, तो cos3x और प्लस यहाँ पर क्या है 3cos x। ठीक, dx। तो यहाँ पर आप चाहो तो इस ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हो। तो जब आप करोगे तो 1/4 इंटीग्रेशन cos3x यहाँ पर dx हो गया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए ये इसका जब इसमें करोगे तो 3/4 हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन cos x dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए 3 है, तो आपको इसको t मानना पड़ेगा।
तो लेट कर लिया 3x इक्वल टू टी कर लिया आपने। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 3dx इक्वल टू dt आ गया। तो dx इक्वल टू क्या आएगा 1/3 dt हो गया कि नहीं। तो चलिए इसमें देखिए क्या होगा, ये तो आपका 1/4 ही है। ठीक, dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन भी है। dx की जगह देखिए क्या लिखा है 1/3 इंटू dt लिख दिया। यहाँ cos लिखा, cos भी लिखा, और आपने इसको 3x को t माना तो t लिख दिया। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 3/4 लिखा है, और cos x का जब करते हो तो भाई sin x हो जाता है। ठीक है, या भी नहीं करने देता हूँ, इसे रहने देता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/3 4 जा 12 हो गया, और यहाँ पर देखिए इसका आ जाएगा sin t। और ठीक है, और t की वैल्यू क्या होती है बताओ, t का मतलब 3x, तो यहाँ 3x हो गया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये 3/4 तो है, ये हो जाएगा sin x प्लस c। तो इस प्रकार से ये आपका 12 नंबर वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, किसमें इसमें आपको कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने हर स्टेप को आपको समझाने का प्रयत्न किया है, कोई भी स्टेप यहाँ पर काटा नहीं है। ठीक है, तो 10 आपका 12 तक हो गया। 12 के बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नंबर, 13 नंबर। देखिए 13 नंबर में है क्या भाई, 13 नंबर तो बहुत आसान है। ठीक है, 13 नंबर पे पहुंच जा रहे हैं हम। 13 नंबर में देखिए लिखा हुआ है क्या, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन cos 4x इंटू cos 2x, ठीक है, dx। भाई देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, cos मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा है cos a इंटू cos b, और आगे 2 अगर लग जाए तो इसका फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। तो सेम वर्क यहाँ पर करने जा रहा हूँ, a की जगह तो 4a है, b की जगह 2b है। तो इस चीज़ को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ cos a प्लस बी लिखा है, तो इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा cos a माइनस बी। तो cos इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4x से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2x आ गया, और ये बन गया आपका। क्लियर हो गया नहीं हो गया। और यहाँ पर ये लिखा है। अब एक काम करिए, चलिए इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आज मैं इसको बहुत ही छोटे में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि पूरा एकदम लिखित में कर दें। ठीक है, चलिए मैं लिखित में ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको cos 6x dx हो गया भाई, तो ब्रेक करेंगे तो, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया cos 2x dx हो गया। देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा sin 6x, और x का जो कोफिशिएंट होता है अगर t नहीं मानते हो तो अपॉन में चला जाएगा। ठीक, प्लस इसका जब करोगे तो ये आएगा sin 2x। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो अपॉन में 2 चला जाएगा, प्लस c। तो जैसे आप t नहीं मानते हो तो आपका ये आ जाएगा, t मानोगे तब भी आपका यही आएगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, आपके सन में आ गया होगा। ठीक, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिए 13 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 14 पे। ठीक है, तो देखिए 14 में क्या लिखा हुआ है, 14 में लिखा है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिखा है sin 2x इंटू cos 5x, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए वही मैटर फिर से आ गया। अब यहाँ पर एक काम किया, यहाँ पर एक काम तो किया नहीं हमने, क्या नहीं किया बताइए। यहाँ 2 से, भाई ये फार्मूला कब लगेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से डिवाइड करोगे तब। तो ये तो 2 से कर दिया, तो आगे हमने 1/2 से यहाँ पर हमको प्रत्येक जगह लिखना पड़ेगा, इसके सामने भी जाएगा, इसके सामने भी जाएगा, और यहाँ पर भी रहेगा। तो देखिए, तो इसके सामने भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 1/2 का मतलब जो अपॉन में ये आया है 6 2 जा 12 हो जाएगा, और इसमें अपॉन 2 आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ठीक बच्चों, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, इस पर ध्यान हमने मारा नहीं गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है ये। इसमें भी वही प्रक्रिया लगाएंगे, क्योंकि एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos b। इसका फार्मूला क्या होता है sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b होता है कि नहीं। तो ठीक, ये फार्मूला लगाने चल रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 1/2 तो है ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा sin a प्लस b, तो मैं इसको माना हूँ ये, ठीक, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, और इसको मान लिया हूँ b। तो a प्लस b, तो 5
और 2 कितना आ जाएगा 7x हो गया, प्लस अब की बार क्या है साइन a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा बताओ जल्दी से भाई। देखिए अगर आपका 5x में से अगर मान लीजिए 2x जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। या ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए, क्योंकि फार्मूले में यही लिखा है कि साइन a इसको मानना है और b इसको मानना है, ठीक है। तो आप ऐसा कर दीजिए कि साइन a प्लस बी करोगे तो साइन a प्लस बी का मतलब 2 में 5 को ऐड करना है तो 7x आएगा, और प्लस साइन a माइनस बी, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 2x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर -3x आ जाएगा कि नहीं। और आपको जैसा पता है कि अगर माइनस कहाँ लगा हो बताइए, अगर साइन में लगा हो तो माइनस कहाँ आ जाता है, आगे चलाता है, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ तो ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होता है 1/2 तो है ही है ये। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको t मान के लगा लो 7x को, इसको t मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, तब भी लग जाएगा। तो देखिए 7x लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 7x, क्योंकि साइन का माइनस होता है, माइनस cos 7x, और 7 यहाँ इंटू में है तो अपॉन में 7 चला गया। अब यहाँ पर भी देखिए साइन का जब करेंगे तो माइनस cos होगा 3x, और 3x का कोफिशिएंट 3 है तो अपॉन में 3 चला जाएगा कि नहीं, प्लस c। आप इस ब्रैकेट को तोड़ करके आप इसको सेटल कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप इसको अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या होना है, ठीक। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना आप लिख लीजिए पहले। तो इस प्रकार से जो है मैंने क्वेश्चन कहाँ तक आपको बता दिए थे, आपको बता दिया था 14 का फर्स्ट आपको बता दिया था, ठीक है। 14 में 2 पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं देखिए। एक पार्ट इसमें लिखा है इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा है साइन 4x, और अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पर साइन x लिखा है, ठीक है बच्चों। इसका भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप देखिए इस जो 4x लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 × 2x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए साइन x तो ही है dx कि नहीं। अब एक काम करिए, यहाँ पर काम क्या करोगे, देखिए ये देखिए साइन 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 साइन x होता है भाई, x में की जगह पे तो मेरे में 2x है, इंटू कॉस x होता है, लेकिन x की जगह तो मेरे में 2x है, तो मैं अपना 2x लिख दिया, और नीचे आपका जैसा था वैसे लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं किया, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये किसकी वैल्यू है, देखिए फिर से यहाँ पर देखिए 2 तो यहाँ पर लिखा है, इससे कोई मतलब, इसको बाहर कर दिया। अब यहाँ पर साइन 2x फिर से आ गया, तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक। बात समझ में आ रही नहीं, इस साइन 2x का फॉर्मूला ये है, और इंटू यहाँ पर cos 2x तो यहाँ पर है ही है, ठीक है। और नीचे देखिए क्या लिखा है, साइन x यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इससे ये कट गया, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या बचा है आपका, यहाँ पर है, यह है cos 2x इंटू कॉस x, ये बचा। तो फिर से देखिए आप ऐसा करो कि इस 2 को तो यहीं रहने दीजिए, 4 है तो ठीक है, इसको यहीं रहने दिया। क्यों रहने दिया, क्योंकि 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन जाए, देखिए 2 cos a cos b, ठीक है। तो क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 तो रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा बताइए, cos a प्लस b, तो 1 प्लस b का मतलब 2x प्लस x, ये हो गया 3x, ठीक है। प्लस cos a माइनस b का मतलब क्या है, 2x माइनस x, तो कितना आ जाएगा, cos x हो गया, ये हो गया dx, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इसका इंटीग्रेशन किया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सा मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे cos है तो cos का आता है, बताइए क्या, बोलिए। जैसे cos लिखा है cos 3x, तो cos 3x का हो जाएगा sin 3x, और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो अपॉन में 3 चला जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, ये तो डायरेक्ट ही आपका लिखा है साइन, आपका 3x हो जाएगा प्लस c,
तो ये आपका इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग नहीं बिल्कुल नहीं लगाने थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए किस पे पहुँच गए हैं, 14 आपका कंप्लीट हो गया, 15 नंबर पे आ जाते हैं। तो देखिए 15 में लिखा क्या है, 15 में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये 14 हो गया, 15 नंबर पे आ जाइए, इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 + sin x ये लिखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा, आपको इस तरीके का क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे पहले इसको किया करो, तो देखिए sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2 ये होता है। ये किसका फॉर्मूला बताइए, sin x का फॉर्मूला ये है। तो अगर देखिए यहाँ पर एंगल क्या मिला, x/2, इसका भी एंगल x/2 मिला, तो इसका मतलब आप इस 1 की जगह क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो sin² x/2 + cos² x/2। समझ में आगे नहीं आ गया, एंगल यहाँ से लिया, और क्योंकि मुझे पता है कि sin² x/2 + cos² x/2 की वैल्यू 1 होती है। आपने पढ़ा नहीं है कि sin² थीटा + cos² थीटा इसकी वैल्यू 1, पढ़ाई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर यहीं पर जैसे लिखा होता sin² और यहाँ पर कार लिख देता मैं, प्लस cos², यहाँ पर भी कार लिख देता, तो दोनों सेम है ना यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर x/2 भी लिखा है तो दोनों तब भी तो सेम हो रहे हैं, तब भी तो वैल्यू 1 ही होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। आगे देखिए दूसरी बात, जैसे यहाँ पर sin x लिखा है, तो फार्मूला हमने पढ़ा है sin 2x बराबर होता है 2 sin x × cos x, ये हमने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर 2x है तो उसका आधा यहाँ पर x है, अगर x होगा तो इसका आधा कर देंगे तो x/2 हो जाएगा। भाई इसका आधा अगर करेंगे तो ये तो बनेगा, तो ये चीज़ तो यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये बातें भी आपके अच्छे से माइंड में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इंटीग्रेशन देखिए रूट बनाया, a² + b² + 2ab, ये किसका फार्मूला है, sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर dx, इसका फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बाहर निकलेगा sin x/2 + cos x/2, और ये देखिए आपका ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए काम करते हैं, चलो यहाँ पर इसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कर देते का मतलब है ब्रैकेट तोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका x/2 dx हो गया, और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन cos x/2 यहाँ पर dx हो गया। चाहो तो सीधा लगा लो, चाहो तो इसको t मान के, तो आप कह रहे हो सर प्रतिस्थापन पढ़ा रहे हो, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन से लगाओ इसको, तो ठीक कोई बात नहीं, तो लेट करना पड़ेगा, x/2 = t। भाई इसको t मान लिया ना, क्योंकि x के कोफिशिएंट में अगर कुछ भी प्लस माइनस या आपके जो है इंटू डिवाइड में लगा रहा है तो उसको आप पहले t मान लिया करो। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी होगी लगाने में। तो यहाँ पर x का करेंगे तो dx/2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका dt हो गया। इसको जब इधर ले जाओगे तो dx = क्या आएगा, 2dt हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना तो हो गया। अब यहाँ पर चलिए वैल्यू रखते हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा, जहाँ dx लिखा होगा वहाँ पर 2dt रखोगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा तो इंटीग्रेशन लिखा, साइन लिखा है तो साइन लिखा। अब यहाँ पर देखिए x/2 लिखा तो इसकी वैल्यू तो t है, तो आपने t लिखा, और यहाँ पर 2dt, तो 2 को आगे कर दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा 2 cos t dt हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर तो आप अच्छे समझ गए होंगे। अब एक बात बताइए मुझे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस टी हो गया, और यहाँ 2 तो लिखा है, और cos का क्या होता है, साइन होता है t। ठीक, ये प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू देखिए क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, -2 cos यहाँ पर हो जाएगा x/2 + 2 sin x/2 + c। जहाँ पर t था वहाँ पर t की वैल्यू रख दिया उठा के, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं किस पर, 16 नंबर पे आ जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि किस पर क्या है उसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसमें बिल्कुल आपको माइंड नहीं लगाना है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए लगा दे रहा हूँ कि ताकि आप जो है पूर्णतया जो है प्रतिस्थापन को अच्छे से समझ लें कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एक समझो कि एक बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन पढ़ाया था अभी वो 2009 में
बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए। और अब जो बताने जा रहा हूँ ये भी बोर्ड उसमें आया है, एग्जामिनेशन में आया, 2015 में आया है, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 प्लस लिखा है साइन x/2 लिखा है, ठीक है, dx ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर से वही बात है कि जैसे आप यहाँ पर देखिए लिखा है साइन 2x, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर ये क्या हो जाए, आपकी 2x की जगह अगर x हो जाए, आधा हो जाए, तो अब देखिए हमारी बात समझिए, अगर ये देखिए ये 2 है, 2x है, तो उसका हाफ ये x है, अगर ये x है तो इसका हाफ क्या आएगा, x/2 आएगा कि नहीं। अब ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये लिख दूँ, आपकी बार साइन x/2 लिख दूँ तो क्या होगा, तो 2 साइन, अब इसका हाफ, तो ये x/2 का हाफ क्या होता है, इसको 2 से डिवाइड करो तो इसके नीचे तो 1 रहता ही है, तो इसका मल्टीप्लाई वो इसमें होगा, तो x 1 जाए x और 2 2 4, तो इसका हाफ क्या होता है, x/4 होता है, तो x/4 इंटू कॉस x/4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर ये वैल्यू, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है, तो ये इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 2, इसकी जगह देखिए क्या लिखेंगे बताओ, 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4, और यहाँ पर देखिए dx है। अब यहाँ पर देखिए एक बात हमको मिल गया, फिर से यह 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4। इसको इसलिए लिखा क्योंकि x/4 के यहाँ पर एंगल था, इसीलिए एंगल को यहाँ भी x/4 ही रख दिया। नहीं तो 1 तो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू 1 होती है, उसको भी रख सकता था यहाँ पर, लेकिन नहीं रखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल ये है, तो वही एंगल यहाँ बनाऊंगा ताकि आगे चल करके हमको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो ये फार्मूला किसका है, a² + b² + 2ab, तो मतलब फार्मूला है x प्लस, देखिए साइन x/4 प्लस कॉस x/4 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला है कि नहीं। अब ये देखिए बाहर निकलेगा, तो बाहर जब निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन x/4 प्लस कॉस x/4, और ये आपका यहाँ निकल आया। अब फिर से वही बात आ गई कि x वही ये, अगर ये सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन से आप इसको लगाइए, तो आप क्या करोगे, लेट करोगे, x/4 = t, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो dx/4 = बच्चों क्या आ गया, dt आ गया कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको मैंने मिटा दिया यहाँ से, ठीक। अब एक काम करिए, काम क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, आप जो है 4 को उधर लेके चले जाओ, तो dx = क्या आएगा, 4 dt आ गया कि नहीं। तो एक काम करिए, चलिए वैल्यू उठा के यहाँ पर रखा जाए, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर देखिए साइन लिख दिया, x/2 की वैल्यू t माना है, लिख दिया, प्लस कॉस इसकी वैल्यू आपने t माना है, लिख दिया, और यहाँ dx को क्या लिखा है, 4 dt, तो 4 को तो आगे लिख दो, ठीक है, और dt यहाँ लिख दो। तो सीधा सीधा कर दीजिए भाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, और t है तो t लिख दिया एंगल, और कॉस का क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, t है तो t लिख दिया, और प्लस c, अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो 4 तो यहाँ पर है ही है, माइनस कॉस t की जगह पे x/4 है, प्लस कॉस साइन, ठीक है, और t की जगह क्या है, x/4 ये भी लिखा है, और प्लस c हो गया। तो बताओ ये आप यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर बोलिए 16 का फर्स्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर 16 का सेकेंड में बताने चल रहा हूँ। देखिए 16 का सेकंड पे आ जाइए। 16 का सेकंड में क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड 16 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x लिखा है, और अपॉन में क्या लिखा है, देखिए कॉट x माइनस tan x लिखा है, और यहाँ पर dx लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, 1 प्लस इस cos 4x को चाहो तो cos 2x 2 इंटू 2x लिख सकते हो कि नहीं, और नीचे ये देखिए क्या लिखा है, cot लिखा है, तो cot को लिख सकते हो cos x बटे sin x लिख सकते हो, माइनस tan को क्या लिख सकते हो, tan को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x लिख सकते हो। यहाँ पर dx तो है ही है,
एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि cos 2x इक्वल टू होता है, क्या होता है बताइए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, तो बेटा अगर यहाँ x लिखा है तो आपने यहाँ पर x लिखा है, लेकिन मेरे में तो x की जगह 2x है, तो अगर यहाँ पर जैसे 2x कर दे तो यहाँ भी 2x हो जाएगा कि नहीं। तो देखो दोनों सेम मिल गया, हो गया ही नहीं हो गया। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस इतनी की जगह पे हो गया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और नीचे देखिए इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और नीचे नीचे करोगे तो आपका आएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर आपका dx है। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया है, 1 से 1 कैंसिल हो गया है। ऊपर देखिए क्या बचा है, 2 cos स्क्वायर 2x, और देखिए ये अपॉन में इतना cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, ये लिख दो कहो। देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये cos 2x की वैल्यू है, और नीचे क्या आया है, साइन x इंटू कॉस एक्स आया है, यहाँ पर dx है। ठीक, अब एक काम कर लीजिए, काम क्या करोगे, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर 2x तो लिखा है यहाँ पर, और इसको पलट दीजिए, तो जब ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा क्या, साइन x इंटू कॉस एक्स, और अपॉन में देखिए क्या आएगा, cos 2x हो गया कि नहीं, ये dx। तो एक cos 2x से एक cos 2x यहाँ पर कैंसिल हो गया है, कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आसान सा चीज़ है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अब इसको देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको देखिए यहाँ पर तो क्या लिखा है, cos 2x तो ही है, ठीक है, और इस 2 साइन, देखिए 2 साइन x cos x, किसका फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, ये भी साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं। ऐसा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा बताइए, 2 साइन x cos x, ये हो जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2, और ये x की जगह क्या लिखा है 2x कि नहीं, यही तो फॉर्मूला बना। तो ये हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 4x dx। तो आपकी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक काम करिए, इसको t मान लीजिए, तो 4x लेट कर लिया, लेट किया 4x इक्वल टू टी। जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे 4x को, तो 4 तो यहाँ पर है ही है, x का dx इधर dt, अब यहाँ पर dx इक्वल टू 1/4 dt। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए इसको, तो रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 तो यहाँ पर पहले से ही था कि नहीं है बताओ, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख दिया, साइन लिख दिया, और 4x को आपने क्या माना है t, तो यहाँ t लिख दिया, और dx की वैल्यू क्या है 1/4 dt, तो 1/4 इंटू में आगे कर दो और dt यहाँ लिख दीजिए, तो 1/8 हो गया, और साइन का क्या आ जाएगा माइनस कॉस t प्लस c। तो यहाँ पर देखिए -1/8 और कॉस, और t की वैल्यू बताइए क्या है, t किसको माने थे 4x को, तो यहाँ पर 4x प्लस c। तो इस प्रकार से ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको आप जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आ जाइए 17 पर। क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला है, टोटल इसमें 23 क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर 17 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं, ठीक। और देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे, ये बहुत छोटे छोटे हैं 17 वाले। तो देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, e की पावर 2x + 5 ये लिखा है dx, ठीक। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करने का है। तो आप पावर को जो है देखिए, पहले इसका जो पावर, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है, मैंने बताया कि x में अगर क्या है इनटू लगा हो, ठीक है, अगर x में इनटू में समथिंग कुछ भी लिखा हो या डिवाइड में लिखा हो, तो आप पहले उसको t मान लिया करो तुरंत ही। तो आप देखिए x के कोफिशिएंट में यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, तो इसको पहले लेट कर लेंगे, क्या लिख लेंगे 2x + 5 = t कर लिया। अब देखिए 2 तो है ही है, यहाँ पर हो जाएगा dx, 5 का 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, ये dt, तो dx = क्या आएगा 1/2 dt हो गया। अब एक काम करिए, चलिए वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो इसीलिए इंटीग्रेशन और e की पावर, इसको इतने को तो आपने t माना है, और इसको dx को क्या माना आपने बताइए 1/2 dt माना है आपने कि नहीं। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/2 है, या e की पावर t का करेंगे तो यही रहेगा प्लस c। तो ये 1/2 तो है ही है, e की पावर t की वैल्यू बताओ क्या लिखा है 2x + 5 + c। तो आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है, आगे पहुंच जाइए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या है। 18 भी इसी तरह सेम है, ठीक है। यहाँ पर लिखा e की पावर, यहाँ पर लिखा 4 - 3x,
और यहाँ पर लिखा dx, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, जो पावर है फिर x का कोफिशिएंट देखिए -3 आ रहा है, तो फिर से इसको लेट करेंगे, क्या करेंगे 4 - 3x = t मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 का तो 0 होगा, -3 है, यहाँ पर हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा dt कि नहीं। इसको -3 को उधर लेके चले जाओ, तो dx = आएगा -1/3 dt आ गया। अब एक काम करिए, काम क्या करोगे, इसलिए वैल्यू रखो यहाँ पर, इंटीग्रेशन e के पावर इतने को आपने t माना, और यहाँ पर देखिए dx की जगह क्या आ गया dt, और 1/3 को आगे कर दीजिए कि नहीं माइनस का, तो माइनस का 1/3 तो है ही है, e के पावर t का यही रह जाएगा प्लस c, और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू रख देंगे, e तो है ही है, t क्या है, t = क्या लिखा है 4 - 3x, तो रख दीजिए, ठीक है, प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है, 18 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको जो है 19 बताने चल रहा हूँ। कितना बताऊँगा, कौन सा नंबर, 19। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ना छूटे, सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। तो देखिए 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1 + x + x², और अपॉन में क्या लिखा है x² 1 + x, ये लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो देखिए नीचे क्या दिख रहा है मुझे, 1 + x और x² दिखा है, तो मैं ऊपर चाहूँ तो एक काम ये भी तो कर सकता हूँ कि इन 1 + x जैसे इसमें ब्रैकेट में मैं ऊपर भी ब्रैकेट लगा लूँ, कि नहीं लगा सकता, बताओ। अच्छा, और x² ये लिखा इसे है, ठीक, और अपॉन में देखिए क्या लिखा है x² 1 + x, लिखा ही नहीं लिखा है। अच्छा, इसको ये भी तो लिख सकते हो ऐसे, दोनों को सेपरेट करके 1 + x, इतने के अपान में कौन, इतने के अपान में कौन, x² 1 + x, और प्लस यहाँ x² लिखा है, इसके भी अपान में हम चाहे तो x² 1 + x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ, लिख सकता हूँ ना ये चीज़ें। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आसान हो गया ये अब क्वेश्चन। तो 1/x² हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 1/1 + x हो गया, dx हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर देखिए x की पावर -2 हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 1 + x लिखा है, और आपका ये इस तरह हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, आप चाहो तो मान के भी लगा सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट कर दो, ठीक है। मानना पड़ता आपको, अगर x का कोफिशिएंट कुछ होता, इनटू में कुछ होता है, डिवाइड में कुछ होता, तो आप ना मानते तो गलत हो जाता। इस तरीके से तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए x की पावर -2 है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो -2 + 1, और जो ऊपर लिखा वही चीज़ आप नीचे लिखोगे, और प्लस 1/समथिंग क्या होता है, लॉग होता है, लॉग 1 + x, ठीक, प्लस c। अब इसको जब करोगे तो -2 से देखिए 1 - 2, इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो x की पावर -1, यहाँ भी -1, और यहाँ पर तो आपका log 1 + क्या लिखा है बताओ, 1 + x + c। आप चाहो तो माइनस को ऊपर कर दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1/x लिख सकते हो, नहीं, यहाँ पर log 1 + x + c। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, मतलब सोल्यूशन हो गया इसका, ठीक। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी। 19 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ इस एक्सरसाइज का, जो इस वीडियो में 19 क्वेश्चन अभी तक लग चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में लगभग 33 क्वेश्चन हमने लगाए हैं, ठीक है। पिछली वीडियो भी आप जरूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। तो देखिए 20 नंबर में देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिखा 5a⁴x + 6a, और यहाँ पर लिखा है cos 5x + 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x का कोफिशिएंट 5 है, तो अब तो मानना पड़ेगा इसको, बिना माने हुए लगाएंगे तो आपका ये आंसर गलत हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो आप पहले ब्रेक, इसको जो है पहले ब्रेक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 तो बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, a⁴x dx, और यहाँ पर देखिए 6a बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बचा, 5x + 1, ठीक है, और यहाँ पर dx हो गया। अब ये आपको एक फार्मूला तो आपका, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है कि 5a⁴x का क्या होता है बताइए, a⁴x log e(a), इसका तो आपको अच्छे से पता है। यहाँ 6a तो है ही है, ठीक है। और एक काम कर सकते हो, यहाँ पर लेट कर सकते हो, लेट 5x + 1 = t मान लिया। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx = इतना। भाई जिसका हम जो यहाँ पर लेट करते हैं
टी जिसको मानते हैं हमेशा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यह चीज़ याद रहना चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए इतना आ गया। अब जब 5 को उधर ले जाओगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा 1/5 dt आ गया। तो dx की जगह 1/5 dt आपको लिखना है। तो यहाँ पर तो देखिए 6a ही है, इंटीग्रेशन कॉस आप इसकी जगह क्या रखोगे t, और इसकी जगह पे dt अपॉन 5 को इसके नीचे कर दिया। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 5a की पावर x log e a है और यहाँ 6a अपॉन 5 तो है। कॉस का क्या आएगा बताइए, कॉस का आएगा sin t प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5a की पावर x अपॉन log e a और यहाँ पर 6a अपॉन 5 तो है ही है और यहाँ साइन है, और t की जगह देखिए क्या है, t की जगह पे 5x प्लस 1 प्लस c ये लिखा हुआ है। तो आप इसको जो है अच्छे से जो है नोट कर लीजिए इसको भी। ये क्वेश्चन आपका कौन सा था बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक, आप इसको आप कर लिए होंगे, मिटा दो इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 20 हो गया, 21 पे आ जाइए। ठीक है, 21। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और आपके बच जाएंगे। ठीक है, उसको भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा अभी। तो यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है x माइनस 2, और यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो एक काम करिए, इसमें काम क्या करोगे, चलो यही चीज़ अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, देखते बन पाता ही नहीं बन पाता है। बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बन पाएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक, अंदर देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, जैसे यहाँ पर 4 लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, ओ सॉरी 3 लिखा है, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 4x। यहाँ पर 3 को मैं चाहूँ तो 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्या भाई। 3 अगर 4 से बन जाएगा तो 3 ही तो बचेगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, मेरा एक फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ये होगा मेरा कि ये तो लिखा है, यहाँ पर होगा a स्क्वायर माने x स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूँ 2 के स्क्वायर माने b स्क्वायर कि नहीं, और माइनस 2 a की जगह x b की जगह 2। तो भाई देखिए, और यहाँ पर माइनस 1 तो है ही है, और ठीक इतना हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ही बन रहा है, देखिए x 2 2 जा 4x और यहाँ 2 का स्क्वायर, ये क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन यहाँ x माइनस 2 तो है ही है, और आप इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 है तो 1 का भी स्क्वायर, यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हो कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, आप इसको देखिए x माइनस 2 को t मान लीजिएगा, लेट किया x माइनस 2 इक्वल टू टी माना, तो यहाँ पर क्या आएगा dx, और इसका माइनस 2 का तो 0 हो जाएगा, तो उसके लिखने की जरूरत नहीं, dt। तो इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर t, और यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, dt, क्योंकि dx की वैल्यू डायरेक्ट dt आ गया। एक फार्मूला आपने पढ़ा है, फार्मूला क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 माइनस a का स्क्वायर है dx इक्वल टू, मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया है, क्या बताया है बोलिए, या ऐसे ही पढ़ा है x स्क्वायर माइनस 1, यही फार्मूला बताइए क्या होता है, बताइए। इस पर ना भी स्क्वायर लगाए तब भी, ठीक है, नहीं लगा रहा हूँ। तो आपने पढ़ा है सेक इनवर्स, क्या पढ़ा है बताइए, x प्लस सी पढ़ा है, ठीक है, मैंने इसको डिफ्रेंसिएशन में पढ़ाया है। तो देखिए सेम वही चीज़ आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, इसको आप चाहो तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सेक इनवर्स t प्लस सी, और यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स तो आई है, और t किसको माने थे, x माइनस 2 को, तो यहाँ पर आप x माइनस 2 लिख दीजिए प्लस सी। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 21 में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। ठीक, अब इसके बाद अब चल रहा है 22 नंबर, ठीक है, और इसके बाद 22 के बाद 23 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 22 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। 1 माइनस क्या लिखा है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ dx लिखा, ऐसा कुछ लिखा है। आप इसको क्या मानोगे, t मानोगे भाई, चूंकि x का कोफिशिएंट यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, लेट 3x प्लस 2 इक्वल टू टी। तो जब इसका करोगे तो 3 है ही है इसका dx, ठीक है, और 2 का तो 0 हो जाएगा, तो इधर dt आ गया, तो dx इक्वल टू क्या आएगा 1/3 dt कि नहीं। चलिए वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 आगे dt, यहाँ पर 1 अपॉन
1 माइनस टी स्क्वायर, कि नहीं। ये फार्मूला किसका है बताओ जल्दी से, ये है साइन इनवर्स टी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, साइन इनवर्स टी का प्लस सी। तो ये आप इसको जाकर देख सकते हो फार्मूले में। तो बच्चों क्वेश्चन लगाने से पहले आप फार्मूला जरूर देख ले, फार्मूला जरूर लगा ले, उसको एकदम क्लियर कर लें ताकि क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1/3 तो लिखा है और साइन इनवर्स लिखा है, और टी की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, 3x + 2 लिखा है, ठीक, प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं, और इसको आप तब तक इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद एक्सरसाइज डी शुरू करेंगे, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में क्या लिखा है लिखा है इफ गिवन में है, गिवन में क्या है, f'(x), इसकी जो वैल्यू है वो लिखा है 1/x + x², एंड दूसरी चीज़ क्या दिया है, f'(1), इसकी वैल्यू दिया है 4/3। तो यहाँ पर फाइंड करना है, क्या निकालना है, कौन, f(x) की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो बच्चों आपको मैंने बताया कि डिफरेंशिएट, देखिए f'(x) का मतलब क्या है कि इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। f" अगर लग जाता है x तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो पहली बात तो चलिए वहाँ पर सोल्यूशन करके देखते हैं। हमारे पास देखिए डिफरेंशिएशन कितना आया है, ये है, फंक्शन का डिफरेंशिएट किया गया तो ये आया। तो मुझे फिर से जो वास्तविक था उसी में ले जाना है। तो भाई जैसे डिफरेंशिएट करने पर ये आया, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो फिर से जहाँ से आया है वहाँ पर पहुँच जाएगा। भाई आप तो यही सीखे हो ना, आपको तो मैंने यही बताया है कि अपोजिट होता है प्रोसीजर किसका, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन, कि नहीं। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन, हाँ, इंटीग्रेट इन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो f' जो था डैश हट जाएगा, f(x) हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, यहाँ पर कर दीजिएगा, लिख दें क्या, चलिए इंटीग्रेट f'(x), ठीक है, यहाँ dx तो लगेगा ही, और यहाँ पर इंटीग्रेट 1/x, यहाँ पर x², यहाँ भी dx लगेगा। तो ये क्या बाहर निकलेगा, f(x) बाहर निकलेगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, log x का होता है, और इसका क्या हो जाएगा, x³ + c, यही हो गया ही नहीं हो गया, ठीक। तो देखिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया। लेकिन एक बात और भी इसमें दिया है कि f'(1) की जो वैल्यू है, ठीक है, क्या है, किसकी वैल्यू कह रहा है इसमें, f'(1) की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर बताइए, वो वैल्यू 4/3 दिया है, ठीक है। f' की नहीं, केवल किसकी वैल्यू दिया है, ये f' की नहीं दिया है, केवल f(x) की वैल्यू दिया है, ठीक है। f' की नहीं है, f(x1) लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा हम प्रिंटिंग कर दिया था। तो चलिए वैल्यू यहाँ पर देखिए, जैसे f1 = 4/3 है, तो चलिए f जहाँ जहाँ यहाँ पर x लिखा वहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो इसलिए हैं पुटिंग x = 1, तो 1 रखिए, चलिए तो हो जाएगा f1 = log 1 + 1³ और प्लस c। तो इसकी वैल्यू कितना दिया है बताइए, 4/3। अब आपको तो पता है इसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर 1/3 और प्लस c है, इसको इधर लेके चले जाओ। तो 4/3 - 1/3 और = c, तो इसमें से जाएगा क्या आएगा, 3/3 = c, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया c, ठीक है, ये बना लीजिए 1, ठीक। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में पहुँच जाइए। तो 1 में इसको उठा के रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, f(x) बराबर हो जाएगा log x + x/3/3 + 1। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके लग गए हैं। आप इसको अच्छे से लगा लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी किताब उठाइए, इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको नोट करिए। इसके बाद जो है एक्सरसाइज आपका कौन सा चलेगा, 7D चलेगा, ठीक, नोट करो।